हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पैनिंग ट्री एंड हाउ टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अ स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ जी। अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऑलरेडी है तो उसी के अगर जब हम कुछ वर्टाइसेस और कुछ एजेस लेके दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब ग्राफ ऑफ जी। तो सब ग्राफ इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ग्राफ जी विच हैज़ ऑल वर्टाइसेस कवर्ड विथ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। इसमें क्या हो रहा है, विच हैज़ ऑल द वर्टाइसेस। जब हम ऐसा कोई स्पैनिंग ट्री बनाते हैं जो क्या होता है, उसका एक सब ग्राफ होता है, उसमें सारे वर्टाइसेस होते हैं। जितने वर्टाइसेस ऑलरेडी एक ग्राफ में हैं वो सारे वर्टाइसेस हम लेंगे और एजेस कौन कौन सी लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेंगे। हमको ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेना है कि कम से कम वो ग्राफ कनेक्टेड हो, इतने ही एजेस हम लेंगे। Hence, a spanning tree does not have cycles and it cannot be disconnected. एक स्पैनिंग ट्री में हमको इतने एजेस लेने हैं कि वो डिस्कनेक्टेड भी ना हो और ना ही उसमें साइकिल फॉर्म हो। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लेने हैं सो दैट द ग्राफ इज कनेक्टेड एंड ऑल द वर्टाइसेस, जितने भी वर्टेक्स प्रेजेंट है ओरिजिनल ग्राफ में उसके सारे वर्टाइसेस लेने हैं। By this definition, we can draw a conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree. जितने भी ग्राफ आप अगर आप बनाते हैं, कोई सा भी ग्राफ हो, अगर वो अनडायरेक्टेड है तो हर अनडायरेक्टेड ग्राफ का अगर वो ग्राफ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसका एक कम से कम एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो बन ही सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ग्राफ का हमेशा एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री बने, एक ग्राफ के वेरियस स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। अ डिसकनेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एनी स्पैनिंग ट्री। डिसकनेक्टेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए वो कैसा आए, कनेक्टेड आए। इसलिए वी कैन नॉट ड्रॉ अ ग्राफ फॉर डिसकनेक्टेड ग्राफ एज इट कैन नॉट बी स्पैन टू ऑल इट्स वर्टाइसेस, क्योंकि ऑल वर्टाइसेस रीचेबल नहीं होंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। देर इज अ ग्राफ जी। उसमें कितने वर्टेक्स हैं, तीन वर्टेक्सेस हैं और तीनों वर्टेक्स में तीन एजेस हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ऐसे तीन एजेस हैं। इसके पॉसिबल आउटकम्स एक ग्राफ के, जैसे मैंने आपको बताया, कितने भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही रिजल्टेंट हो, सेवरल रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इस ग्राफ के तीन पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हैं। इन तीनों में हमने क्या किया, पहले ग्राफ में हम देख लेते हैं। हमने तीनों वर्टाइसेस लिए, एक ए से बी एज ली, फिर बी से सी एज ली। अगर हम तीसरी एज इसमें लगा देते तो ये ग्राफ क्या हो जाता, साइक्लिक हो जाता और एक साइकिल फॉर्म हो जाता, इसलिए हमने ये वाली एज को छोड़ दिया है। और इसी के बाद ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरी सी टू बी एज को छोड़ दिया, एक में हमने ए टू बी एज को छोड़ दिया। तो तीनों हमने वर्टाइसेस ले लिए हैं, पर हमने ऐसे एजेस सिलेक्ट किए कि साइकिल फॉर्म ना हो और हर वर्टेक्स से हर वर्टेक्स पे जाने के लिए कम से कम एक पॉसिबल पाथ हो। उसी को बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। अब जनरल प्रॉपर्टीज क्या है स्पैनिंग ट्री की। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट वन ग्राफ कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। ये हमको समझ में आ गया है कि एक ग्राफ का एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकता है। फॉलोइंग आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड टू ग्राफ जी। फॉलोइंग आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड टू ग्राफ जी। अगर एक ग्राफ जी का स्पैनिंग ट्री बनाया तो उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। ज़रूरी नहीं है कि एक ग्राफ का एक ही स्पैनिंग ट्री बने, मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ ग्राफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस। जितने भी रिजल्टेंट स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे ग्राफ जी के, उनके जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है और नंबर ऑफ एजेस है वो हमेशा सेम रहेंगे। एजेस कौन सी है वो वेरी कर सकते हैं पर नंबर ऑफ एजेस सेम रहेगा। द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। स्पैनिंग ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होती। रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड, दैट इज द स्पैनिंग ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड। स्पैनिंग ट्री ऐसे कनेक्ट होता है कि अगर उसका एक भी एज आप ग्राफ में से हटा देंगे तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट अ सर्किट और लूप। अगर उसमें एक भी कोई सी एज ऐड कर दी जाएगी जो ग्राफ में है पर स्पैनिंग ट्री में नहीं है तो वो एक सर्किट क्रिएट करेगी। अभी हमने समझ लिया व्हाट इज स्पैनिंग ट्री। अब हम बात करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हमने दो तरीके के ग्राफ्स देखे थे, वेटेड और अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, तो वेटेड ग्राफ में क्या होता है, एज पे एक नंबर लिखा होता है और अनवेटेड ग्राफ जो सिंपल ग्राफ्स होते हैं वैसे होते हैं। तो जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जो एजेस हम ले रहे हैं वो मिनिमम एजेस, मिनिमम वेट वाली हो। मतलब जब सब उन सारी एजेस का हम सम करें तो हमारे पास मिनिमम आना चाहिए। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए दो अप्रोचेस हैं,
Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. Both algorithm are greedy algorithm. दोनों greedy algorithms हैं, Kruskal's भी और Prim's भी. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि what is Kruskal's spanning tree algorithm. Kruskal's algorithm to find the minimum cost spanning tree uses greedy approach. ये greedy approach use करती है. The algorithm treats the graph as a forest and every node it has as an individual tree. वो एक forest की तरह उसको treat करती है और हर ग्राफ को क्या ट्रीट करती है कि सभी नोड क्या है, इंडिविजुअल ट्री हैं. अ ट्री कनेक्ट्स टू अनदर ओनली एंड ओनली इफ इट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल अवेलेबल ऑप्शंस एंड डज नॉट वॉयलेट एमएसटी प्रॉपर्टीज. एमएसटी प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखती है और तभी सिलेक्ट करती है किसी एज को अगर उसकी कॉस्ट लीस्ट होती है. हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज वी हैव दिस ग्राफ इज अनडायरेक्टेड एंड वेटेड. इसमें हर एज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक वेट लिखा हुआ है. ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, इस ग्राफ का जो ऑलरेडी ग्राफ हमारे पास है हमको इसका मिनिमम स्पानिंग ट्री बनाना है. ठीक है, अगर हमको स्पानिंग ट्री बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके सारे वर्टाइसेस लेंगे और कोई सी भी ऐसी एजेस जोड़ देंगे जिससे कि ये ग्राफ कनेक्ट हो जाए. पर हमको अभी बनाना है मिनिमम स्पानिंग ट्री, तो हम एजेस केयरफुली वो वाली चूज़ करेंगे जिससे कि इसका वेट जो है कम से कम हो. स्टेप 1 इज रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस. ठीक है, जो मल्टीपल एजेस हैं और जो सेल्फ लूप्स हैं उनको हम हटा देंगे. इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप वन विच हैज़ द लीस्ट कॉस्ट. अगर दो है, जैसे ए से बी में एक का कॉस्ट था 6 और एक का था 9, तो हमने 9 ज़्यादा वाली कम कर दी. ठीक है, दूसरा है हमारा, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है जब हमने सेल्फ लूप और मल्टीपल एज हटा दिए. दूसरा स्टेप है अरेंज ऑल एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट. फिर अब हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे. तो सबसे छोटा वेट किसका है, उसके बाद बड़ा किसका है. ठीक है, तो सबसे छोटा है बी डी का 2 है, फिर डी टू टी का 2 है, राइट. इन दैट वे ए टू सी का 3 है. तो ऐसे हम इसको अरेंज कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम सबसे पहले रखेंगे सारे वर्टाइसेस एट द एज विच हैज़ द लीड वेटेजेस. अब हम सारे वर्टाइसेस को रखेंगे और धीरे धीरे एक एक एज उसमें ऐड करते जाएंगे जिसका मिनिमम नंबर है. और हम उसको ये ध्यान रखेंगे कि साइकिल फॉर्मेशन कहीं नहीं होना चाहिए. तो हमने सारे वर्टाइसेस को रखा. ठीक है, फिर हमने सबसे पहले चूज़ किया जो सबसे छोटा नंबर था बी टू डी 2 था, कोई दिक्कत नहीं है. फिर हमने डी टी से टी देखा, वो भी 2 है, उसको भी जोड़ दिया, वो भी साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है. ए टू सी 3 है, ए टू सी को भी 3 हमने दे दिया और सी टू डी को 3 दे दिया, वो भी हमने दे दिया. फिर आया 4 है सी टू बी अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे सी डी बी सी की साइकिल बन जाएगी, इसलिए हम 4th वाला नहीं देंगे. उसके बाद हम आएंगे बी टू टी विच इज़ 5, अगेन इट विल मेक अ साइकिल. फिर हम आएंगे ए टू बी 6 है, हाँ ये कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं ये इट इज़ ऑल्सो मेकिंग अ साइकिल, ये भी हम नहीं देंगे. एस टू ए विच इज़ 7, हाँ तो एस टू ए इज़ नॉट मेकिंग एनी साइकिल. तो लाइक दिस वी विल चेक ईच एंड एवरी एज, और बाकी जो जो काम की नहीं वो हम हटाते जाएंगे. और इस तरीके से जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट है, वी गॉट दिस एज अ minimum spanning tree with the help of Kruskal's algorithm. I hope this is clear. Otherwise आप एक काम करिए, सारे एजेस वर्टाइसेस लिखिए और सिर्फ इस टेबल को फॉलो करिए. ठीक है, 2 2 3 3 4 5, बस इसको आप जब तक जोड़ते जाइए जब तक कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो, और फाइनल आपको रिजल्ट में ये वाला ग्राफ मिल जाएगा. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट Prim's spanning tree algorithm. Prim's algorithm to find minimum cost spanning tree as Kruskal's algorithm uses the greedy approach. ये भी Kruskal algorithm की तरह greedy approach फॉलो करती है. Prim's algorithm shares a similarity which has the shortest path first algorithm. shortest path first algorithm की तरह ही रहता है. Prim's algorithm, in contrast with Kruskal's algorithm, treats the node as a single tree and keep on adding new node to the spanning tree from the given graph. अब हमारे पास सेम ग्राफ है, पर हम देखेंगे कि इसको प्रिम से हमको कैसे करना है. रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस, पिछली बार की तरह. फिर हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ पैरेलल एजेस, ये भी सेम ही है. ना चूज एनी आर्बिट्री नोड एज रूट नोड. कोई से भी नोड को रूट नोड की तरह, शुरुआत की तरह चूज़ कर लेंगे. हमने यहाँ पे एस को चूज़ कर लिया है. ठीक है, अब हम एस से चलते हुए देखेंगे कि एस से दूसरे किसी भी नोड पे जाने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा है. अब एस से हम ए पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं, पर मिनिमम वेट किसका है,
S to A which is 7. तो we will choose S to A which is 7. Now we will see कि S से हम बाकी किसी भी नोड पे A की मदद से कैसे जा सकते हैं. अब हम C पे जा सकते हैं, या तो हम C पे डायरेक्ट 8 से जा सकते हैं, या फिर अब हम देखेंगे A से कौन कौन अप्रोचेबल है. A से B और C अप्रोचेबल है विच इज़ 6 and 3, और S से C अप्रोचेबल है विच इज़ 8. तो वी विल कंपेयर बिटवीन 8, 3 and 6. अब 8, 3 और 6 में सबसे छोटा है 3, तो वी विल चूज़ 3. ऐसे अप्रोचेबिलिटी देखते हुए अब हम C से कौन कौन अप्रोचेबल है, तो मिनिमम नंबर है 8, 6, 4 and 3. अब इनमें से हमको चूज़ करना है, तो वी विल चूज़ 3 विच इज़ C to D. फिर हम चूज़ करेंगे 2 विच इज़ D to B या D to T, और हमने ये फाइनल हमारा आउटपुट आ जाता है प्रिम्स एल्गोरिथम से. सो वी मे फाइंड द आउटपुट स्पैनिंग ट्री ऑफ द सेम ग्राफ यूजिंग 2 डिफरेंट एल्गोरिथम इज सेम. अलग अलग एल्गोरिथम चूज़ की हमने, बट द रिजल्ट इज सेम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वी हैव स्टडीज कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और जो दो एल्गोरिथम जिनसे हम फाइंड करते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. बोथ आर greedy approaches. I'll see you in the next lecture. Thank you so much for watching.